मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से बता रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपनी सोच को बदलना, क्योंकि वो सोच सिर्फ आपके अपने तजुर्बे से नहीं बनी है। उस सोच के पीछे आपकी बहुत सारी पीढ़ियां रहती हैं। जब एक पुरुष कहते हैं कि मैंने अपनी सोच को बदला क्योंकि मेरी 2 बेटियां हुई, तो वहां पर उन्होंने अपने से पहले जितनी भी पीढ़ियां रही उनमें से बहुत सारी पीढ़ियों को गलत ठहराया। और हमारा समाज उन बुलंदियों पे खड़ा होता है जहां पर अगर कोई इंसान किसी चीज को गलत कह दे तो उसको स्वीकार्यता नहीं मिलती। तो वहां पर जब सुनील जागलान जी ने बहुत सारी चीजों को ये कहकर गलत बताया कि पितृ सत्ता समाज की जरूरत हमें नहीं है, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी जरूर किया होगा। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में जो ज्यादा जरूरी था वो था महिलाओं की आवाज बनना। और जहां पर हम महिलाओं की आवाज बनने की बात करते हैं, जैसा कि प्रोफेसर शालिनी जी ने भी बताया कि ये एक साइलेंट क्रांति है जहां पर हम सिर्फ एक फोटो खींचकर डालते हैं, तो वहां पर हम सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को वो दर्जा देने की कोशिश करते हैं जो इतने सालों से उनकी जिंदगी में नहीं था। तो आज का हमारा जो ये कैंपेन है जिसकी हम 10वीं वर्षगांठ को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने बेटियों को, बहुओं को, समाज में महिलाओं को वो दर्जा जरूर दिया जो इतने सालों से नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं उसके थ्रू बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम का भी आयोजन जो था वो चलता रहा। जैसा कि दिव्यांगता के बारे में भी सुनील जागलान जी ने बताया, जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे वो मिलते गए ऐसे लोगों से जिन्होंने उनकी सोच को और बढ़ावा दिया। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी सोच और अपने विचार के ऊपर गंभीरता से सोचें कि क्या आप भी हमारे इन सभी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें कैसे खुद को साझा करके एक बदलाव की आवाज बन सकते हैं। मोनिका, इसी के साथ मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है? बिल्कुल गार्गी, कहानियां सुनना तो सबको पसंद होता है। क्या हमारी ऑडियंस को भी कहानियां सुनना पसंद है? यस। थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। यस। ओके। और अगर वो कहानियां मोनिका एक आम इंसान की हूँ जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हूँ, तो क्या तुम वो कहानी सुनना चाहोगी? बिल्कुल, वो कहानियां तो हम सबके लिए शायद इंस्पिरेशन का काम करेंगी कि एक आम इंसान जब वैसा कर सकता है तो हर इंसान उस नीति से जुड़कर वैसे काम कर सकता है। बिल्कुल सही कहा मोनिका। इसी के साथ चलिए सुनते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो हम सबको मोटिवेट करेंगी, हर उस महिला का जज्बा देखकर जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पहुंचकर उनकी जिंदगी दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन गई। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस रिदम और उनकी माता को, जो अपनी स्टोरी आप सबके साथ साझा करेंगी। मिस रिदम साइन लैंग्वेज में बात करती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप सबके लिए उनकी मम्मी करेंगी। तो सभी आइए सुनते हैं हम सब लोग मिलकर रिदम की स्टोरी। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे रिदम का और उनकी माता जी का। इसकी मम्मी करेगी। नमस्कार, मेरा नाम, मैं बोल सुन नहीं सकती, मेरा नाम, मैं चाहती हूँ इनकी भाषा में ये क्लैपिंग होता है। मेरा नाम रिदम RIDIAM शर्मा है। मैं एक प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने मलेशिया में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त किया। मैं 400 मीटर हडल और 400 मीटर रनिंग करती हूँ। सुनील सर ने मुझे 2023 में हिसार में बुलाकर सेल्फी विद डॉटर में बुलाकर मुझे चीफ गेस्ट बनाया था, जिससे मेरी पहचान
सेल्फी विद डॉटर से हुई। मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेरी तरह भी मोटिवेट हों। मेरे पापा और माँ सबका मुझे बहुत ही सहयोग रहा। सेल्फी विद डॉटर ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और बहुत ही सपोर्ट किया। मोदी जी ने दिव्यांगों को नई दी मुस्कान, और साथ ही जिसने सेल्फी विद डॉटर ने बनाई मेरी एक पहचान। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच।